हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे जितिया व्रत के बारे में कि कब है 2024 में, 24 को है या 25 सितंबर को। ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। जितिया व्रत की पूरी पूजा विधि जानेंगे, शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे और इसके महत्व का है वो भी जानेंगे। नहाए खाए कब है वो भी जानेंगे। जितिया व्रत का क्या फल मिलता है, जितिया व्रत में पानी कब पीना चाहिए और जितिया व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे। आप लोगों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जितिया व्रत, जिसे जिजिया या ज्योतिया भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे मुख्यतः बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से माताओं द्वारा अपने पुत्रों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत पूर्णिमा के दिन रखा जाता है और इस दिन विशेष पूजा पाठ तथा व्रती का महत्व होता है। जितिया का महत्व शास्त्रों और पुराणों में वर्णित अनेक कथाओं से जुड़ा हुआ है। यह व्रत माँ की स्नेह और संपन्न का प्रतीक है, जो अपने पुत्र के लिए इस दिन विशेष रूप से व्रत करती है। इस दिन माताएं व्रत रखकर अपने बेटों के लिए विशेष उपहार का भोग बनाती है। कथा, प्राचीन काल में एक राज्य था जहां एक राजा और रानी रहते थे। उनकी एक संतान थी जो बहुत प्यारा और चतुर था, लेकिन एक दिन उस बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और वह बीमार पड़ गया। रानी अत्यंत चिंतित हुई और भगवान से अपने पुत्र के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने लगी। रानी ने सुना था कि यदि वह जितिया व्रत रखेगी तो इससे उनके पुत्र को सुरक्षा और लंबी उम्र मिलेगी। उन्होंने तुरंत इस व्रत का निर्णय लिया। उन्होंने पूरे मन से व्रत की तैयारी की और अपने पुत्र के लिए विशेष भोग तैयार किया। व्रत के दिन रानी ने पूरे घर को सजाया और पूजा के लिए सभी सामग्री एकत्र की। उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा की और भगवान से प्रार्थना की। उस रात रानी ने एक सपना देखा। सपने में भगवान ने उन्हें कहा, तुम्हारा पुत्र जल्द ही स्वस्थ होगा। तुम जो भी भोग तैयार करोगी उसे चंद्रमा को अर्पित करना। अगले दिन रानी ने अपने पुत्र की सेहत में सुधार देखा। उन्होंने सोचा कि यह व्रत और भगवान की कृपा का फल है। उन्होंने सभी पड़ोसियों को इस व्रत के बारे में बताया और उन्हें भी इस व्रत को रखने के लिए प्रेरित किया। सभी माताएं व्रत रखने लगी और उनके पुत्र भी स्वस्थ होने लगे। इस तरह जितिया व्रत का महत्व बढ़ता गया और यह परंपरा बन गई। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। व्रत के लिए विशेष भोग की तैयारी करें, जैसे कि फल, मिठाइयाँ और पकवान। भगवान के मूर्ति या तस्वीर का स्वागत करें। सभी सामग्रियों को एकत्रित करें, दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। भगवान के समक्ष भोग अर्पित करें। अपने पुत्र के लिए स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करें। ओम श्री महादेवाय नमः का जाप करें। पूरे दिन उपवास रखें और केवल फल फूल का सेवन करें। शाम को चांद को देखकर अर्घ्य दें। पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्यों को भोग वितरित करें। जितिया व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह माताओं के प्रेम और संपन्न का प्रतीक है। यह पर्व न केवल पारिवारिक बंधनों को मजबूत करता है, बल्कि समाज की मातृत्व के महत्व को भी उजागर करता है। इस प्रकार जितिया व्रत हमारे जीवन में शुभता और समृद्धि लाने का एक साधन है। इस व्रत के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि माताओं का प्रेम
और उनकी प्रार्थनाएं कितनी शक्तिशाली होती है। इसे मनाने से न केवल परिवार में प्रेम बढ़ता है, बल्कि यह एकता और सद्भाव का संदेश भी देता है। जितिया व्रत की यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हमें भी अपने परिवार के सदस्यों के लिए हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और उनके सुख दुख में साथ रहना चाहिए। यह परंपरा हमें एकजुटता का अनुभव कराती है और हमें अपने कर्तव्यों का स्मरण कराती है। इस प्रकार जितिया व्रत हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें मातृत्व के बंधन और पारिवारिक मूल्य की याद दिलाता है। थैंक यू सो मच गाइस।